सीरियल टू जूलियट जट्टी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हीर ने ठान लिया है कि वो निम्रत को उसके ही खेल में मात देकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ हीर लगातार अपना लुक बदलकर निम्रत के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने ला सके, तो वहीं दूसरी तरफ निम्रत को अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हीर उसके पीछे पीछे उसकी हर चाल पर नजर रख रही है। दादी के सामने निम्रत इतनी सीधी सादी और भोली बनकर रहती है कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता। लेकिन जैसे ही दादी की नजरों से दूर जाती है, उसका पूरा रंग ही बदल जाता है। क्लबिंग, पार्टी और दूसरे लड़कों के साथ घूमना फिरना, ये सब अब धीरे धीरे हीर के सामने आने वाला है। और दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि हीर सिर्फ निम्रत को देखेगी नहीं बल्कि उसके सारे राज सबूत के साथ पकड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अब कहानी में नवाब और हीर के बीच भी एक बड़ा मोड़ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, नवाब इस वक्त इतना परेशान और गुस्से में होता है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। वो अर्जुन के साथ रेस लगाने निकल जाता है और हीर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। हीर उसे समझाती है कि अपनी जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करो, लेकिन नवाब का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। बल्कि वो हीर से ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नवाब कहता है कि आखिर तुम मुझे रोकने किस हक से आई हो, तुम तो मेरी बीवी भी नहीं हो। ये बात हीर के दिल पर सीधा वार करती है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने वाली नहीं होती। इसके बाद रेस शुरू होती है और हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि अर्जुन भी नवाब को रोकने की कोशिश करता है। अर्जुन खुद रुक जाता है ताकि नवाब भी अपनी गाड़ी रोक दे, लेकिन नवाब किसी की नहीं सुनता और अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाता चला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, हीर को डर लगने लगता है कि कहीं नवाब के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तभी हीर अपनी बाइक लेकर नवाब के आगे पहुंच जाती है और बिल्कुल आखिरी वक्त पर उसकी बाइक नवाब की गाड़ी के सामने खड़ी कर देती है। नवाब को मजबूर होकर गाड़ी रोकनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो हीर ने भी शायद सोचा नहीं था। गाड़ी से उतरते ही नवाब सीधे हीर को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा कम और डर ज्यादा नजर आता है। वहीं हीर भी उसे समझाती है कि तुम्हें जब दर्द होता है तभी तुम्हें एहसास होता है कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। आज जो डर तुम्हें महसूस हुआ है, वही डर मुझे ना जाने कब से महसूस हो रहा है। हीर की ये बातें नवाब के दिल तक पहुंचती हैं और उसे एहसास होने लगता है कि हीर उससे कितनी मोहब्बत करती है। वहीं गुलाबो भी हीर को समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि रिश्ते में सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं होती। अगर उसके बेटे ने रिश्ता तोड़ा था तो उसने माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा था। ये बात सुनकर हीर को भी अपने प्यार और अपने रिश्ते की सच्चाई का एहसास होने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब निम्रत की तरफ आने वाला है। जहां पम्मी क्लब में मौजूद होती है और निम्रत भी वहां पहुंच जाती है। निम्रत यहां पर ऐसा कदम उठा देती है जिसे देखकर हीर के होश उड़ने वाले हैं। निम्रत पम्मी के सिर पर बोतल मार देती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन उसे क्या पता कि हीर भी पम्मी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच चुकी है। जैसे ही हीर वहां पहुंचती है, उसकी नजर निम्रत पर पड़ जाती है। हीर तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देती है। निम्रत भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। वहीं हीर भी उसका पीछा करते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। निम्रत को लगता है कि वो हीर से बच गई है, लेकिन तभी साइड मिरर में हीर को निम्रत साफ नजर आ जाती है। अब हीर समझ जाती है कि यही वो मौका है जिसका उसे इंतजार था। वो निम्रत को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन निम्रत किसी तरह वहां से भाग निकलती है और अपनी जान बचाने के लिए दादी को बुला लेती है। दादी जैसे ही वहां पहुंचती हैं, निम्रत फिर से मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है।
लेकिन दोस्तों, अब हीर भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि निम्रत को सीधे पकड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए अब हीर ऐसा रूप बदलने वाली है जिसे देखकर निम्रत खुद उसके जाल में फंस जाएगी। हीर अब एक अमीर और हैंडसम लड़के का रूप लेकर निम्रत के सामने पहुंचने वाली है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि निम्रत उस नकली पहचान से बिल्कुल अनजान होगी और खुद हीर की तरफ आकर्षित होने लगेगी। लेकिन क्या निम्रत की यही गलती उसका पूरा सच दुनिया के सामने ला देगी? क्या हीर उसके साथ फ्लर्ट करके उसका असली चेहरा सबके सामने एक्सपोज कर पाएगी? इसका जवाब आने वाले एपिसोड में बेहद धमाकेदार तरीके से मिलने वाला है। अब दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि हीर पूरी तरह अपना लुक बदलकर एक अमीर और हैंडसम लड़के के रूप में निम्रत के सामने आने वाली है। निम्रत को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि जिस लड़के को देखकर वो खुद उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि हीर ही है। हीर जानबूझकर निम्रत के करीब जाएगी और उससे ऐसी ऐसी बातें करेगी जिससे निम्रत खुद अपने राज खोलने लगेगी। वहीं निम्रत भी हीर के इस नए अवतार से काफी इम्प्रेस होने वाली है और उसके साथ फ्लर्ट करती नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, निम्रत को ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये पूरा खेल हीर ने उसे एक्सपोज करने के लिए रचा है। हीर अब निम्रत को उसके ही जाल में फंसाने वाली है। वो जानबूझकर खुद को इतना अमीर और पावरफुल दिखाएगी कि निम्रत को लगेगा कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा मौका लग गया है। वहीं निम्रत अपनी असली सोच दिखाना शुरू कर देगी। जो लड़की दादी के सामने खुद को सीधी सादी और संस्कारी बताती है, वही अब इस नए लड़के के सामने बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएगी। हीर उसकी हर बात को ध्यान से सुनेगी और उसके हर झूठ को अपने दिमाग में नोट करती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हीर निम्रत से ऐसा सबूत हासिल कर पाएगी जिसे देखकर नवाब और दादी दोनों को यकीन हो जाए कि निम्रत सिर्फ एक मासूम लड़की होने का नाटक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नवाब भी हीर को लेकर काफी परेशान रहने वाला है। उसे समझ नहीं आएगा कि हीर आखिर बार बार अपना लुक क्यों बदल रही है और वो किस चीज का पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हीर इस बार नवाब को भी कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उसे डर है कि अगर निम्रत को जरा सा भी शक हुआ तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हीर अकेले ही निम्रत का सामना करने वाली है। अब निम्रत को लगता है कि उसने सबको अपनी बातों से बेवकूफ बना लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी गलती अब खुद उसी के खिलाफ जाने वाली है। हीर धीरे धीरे निम्रत का भरोसा जीतती जाएगी और उसे ऐसा महसूस करवाएगी कि वो उसके साथ है। निम्रत भी बिना सोचे समझे उसके सामने अपने दिल की बातें रखने लगेगी। इसी दौरान निम्रत की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जिन्हें सुनकर हीर भी हैरान रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, हीर का असली मकसद सिर्फ निम्रत की बातें सुनना नहीं है। वो चाहती है कि निम्रत खुद अपनी जुबान से ऐसा कुछ बोल दे जिसे बाद में सबके सामने रखा जा सके। और फिर आने वाला है वो पल जिसका इंतजार हर किसी को रहेगा। निम्रत अपने नए दोस्त को खुश करने के चक्कर में ऐसी बात बोल देगी जिससे उसके सारे झूठ की पोल खुलने वाली है। हीर अंदर ही अंदर खुश होगी, क्योंकि उसे आखिरकार वो चीज मिल चुकी होगी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन क्या हीर तुरंत सबके सामने निम्रत का पर्दाफाश करेगी या फिर उसे और बड़े जाल में फंसाएगी? क्योंकि अगर हीर ने जल्दबाजी की तो निम्रत फिर से मासूम बनकर बच सकती है। वहीं दादी को भी धीरे धीरे निम्रत के व्यवहार पर शक होने लगेगा। उन्हें समझ आने लगेगा कि निम्रत जैसा चेहरा उनके सामने दिखाती है, शायद वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दादी के सामने अभी भी निम्रत अपनी मासूमियत का नाटक करती रहेगी। अब देखना ये होगा कि जब हीर उसके सारे राज दादी के सामने रखेगी तो दादी का रिएक्शन क्या होगा और नवाब किसका साथ देगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हीर और निम्रत के बीच ऐसा खेल देखने को मिलने वाला है जहां एक तरफ निम्रत को लगेगा कि वो अपने नए रिश्ते को आगे बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद अपने सारे राज हीर के सामने खोलती चली जाएगी।
हीर का ये नया अवतार अब निम्रत की पूरी सच्चाई सामने लाने वाला है। क्या हीर आखिरकार निम्रत को सबके सामने एक्सपोज कर देगी? क्या नवाब को अपनी आंखों से निम्रत का असली चेहरा देखने को मिलेगा? और क्या हीर और नवाब के बीच फिर से प्यार की शुरुआत होगी? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब आप लोग बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हीर अपने इस नए अवतार से निम्रत को पूरी तरह एक्सपोज कर दे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी तो जूलियट जट्टी के ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।